दावा ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आलाकमान भी अब हरियाणा की राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी ले रहा है और वो चाह रहा है कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष न बनाया जाए, क्योंकि अब जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अभी निकाय चुनाव से पहले सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हम छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ते हैं, यानी साली मलाई मलाई खाने के लिए आप हैं, कुर्सी संभालने के लिए आप हैं और वहीं संगठन को अगर मजबूत करने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस के खेमे में सियासी हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर सियासी खींचतान जारी है, जहां एक तरफ हुड्डा के समर्थक हुड्डा को यहां पर नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष ना बनाने को लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस तमाम बैठकों के बावजूद, तमाम बातचीत के बावजूद, तमाम यहां पर चर्चाओं के बावजूद नेता प्रतिपक्ष पर फैसला लेने में असमर्थ दिखाई देती है, जिसके तहत कहीं ना कहीं अब निष्कर्ष ये निकलकर सामने आता है कि हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए पार्टी के ज्यादातर समर्थित विधायक यहां पर उनके साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत यहां पर कुमारी शैलजा जो कि हुड्डा का विरोध करती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर कुमारी शैलजा के जो समर्थित लोग हैं, जो समर्थित नेता विधायक हैं, वो यहां पर कहीं ना कहीं इसके खिलाफ बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत कुमारी शैलजा गुट और हुड्डा के गुट में यहां पर सियासी खींचतान देखी जा रही है और कांग्रेस से दो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है जिस तरह से यहां पर कुमारी शैलजा के समर्थक यहां पर हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष ना बनाने को लेकर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं हुड्डा गुट के नेताओं का कहना यह है कि हुड्डा को ही यहां पर नेता प्रतिपक्ष की कमान सौंपी जाए, क्योंकि हुड्डा सूबे के पूर्व सीएम रह चुके हैं और यहां पर तमाम बड़ी जिम्मेदारियां हरियाणा के अंदर संभाल चुके हैं और बखूबी उनका निर्वहन भी कर चुके हैं। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस यहां पर हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर रजामंद होती हुई नजर आती है या ये सियासी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी वफा के साथ। वफा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वफा, किस तरह से देखते हैं कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में जब परिणाम सामने आने वाले थे तो यहाँ पर देखा गया कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा था, क्योंकि आंकड़ों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में आगे चलती हुई नजर आ रही थी। एक दौर में दोनों बराबरी पर आ गए, लेकिन अचानक कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल करके सरकार का गठन कर लिया। लेकिन अब देखा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस के खेमे में जो सियासी हड़कंप फंसता हुआ नजर आ रहा है, उससे क्या लगता है, क्या पार्टी के अंदर दो धड़ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या दो खेमों में यहाँ पर कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या हुड्डा कांग्रेस के खिलाफ बड़ी बगावत करते हुए कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे? देखिए, अगर हरियाणा की कांग्रेस की बात करें तो अब से नहीं बल्कि काफी समय से यहाँ पर दो फाड़ जैसी स्थिति बनी हुई है और दो गुटों में जो है नेता वो बटे हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस से एक धड़ जो है वो अलग हो जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लगातार नेता प्रतिपक्ष पर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का आलाकमान भी अब हरियाणा की राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी ले रहा है और वो चाह रहा है कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष ना बनाया जाए, क्योंकि अब जनता उब चुकी है। पार्टी के अंदर के नेता कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मनमानी पार्टी के अंदर करते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं। तो ऐसे में जो बगावत उनके खिलाफ उठ रही है, उससे अब राहुल गांधी खुद इस पर जिम्मेदारी ले रहे हैं और चिंतन मंथन कर रहे हैं कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाए, नहीं बनाया जाए। और यही वजह है कि अब से 6-7 महीने का समय बीत चुका सरकार को बनाए हुए और अभी तक भी हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है। अब ऐसे में देखने वाली दिलचस्प बात तो यही है कि अब कितना और समय यहाँ पर हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर लगने वाला है, क्योंकि कुमारी शैलजा और राहुल गांधी की नजदीकियां देखी जा रही हैं, काफी ज्यादा नजदीकियां इनमें बढ़ रही है। इससे हुड्डा काफी ज्यादा नाराज भी बताए जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति जो पहले इतना केंद्र बिंदु नहीं बना करती थी, आजकल केंद्र बिंदु बना हुआ है, यानी कि नेशनल मीडिया का मुद्दा बना हुआ है। पहले अनिल विज अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं, उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं और कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं बनाती है तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को झटका भी दे सकते हैं। लेकिन देखिए, हम कोई औपचारिक पुष्टि तो नहीं करते हैं, सिर्फ कयासों के आधार पर हम कह रहे हैं, जैसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने ज्यादा नाराज हैं कि अपने समर्थित विधायकों के साथ में वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो अभी कांग्रेस के आलाकमान को तय करना होगा कि आखिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को
पार्टी के अंदर रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि अगर रखना है तो नेता प्रतिपक्ष का पद देना पड़ेगा। वहीं पर जो दूसरे विधायक हैं जो उनके खिलाफ हैं उनको भी समझाना पड़ेगा कि आखिर कौन सी ऐसी जिम्मेदारी, संगठन को मजबूत करने वाली जिम्मेदारी जो उनको दी जाए। देखिए, मैं आपको बताऊं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अभी निकाय चुनाव से पहले सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हम छोटे मोटे चुनाव नहीं लड़ते हैं, यानी खाली मलाई मलाई खाने के लिए आप हैं, कुर्सी संभालने के लिए आप हैं, और वहीं संगठन को अगर मजबूत करने की बात आए तो फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वहीं पर इसके उलट अगर बीजेपी को आप देखें तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर लगातार प्रचार करते हैं, बीजेपी के मंत्री और खुद प्रधानमंत्री से इस पर चर्चा करते हैं और तेरी यानी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा करते हैं। तो इससे आप कांग्रेस और बीजेपी के संगठन की बात देख सकते हैं, और यही बात है, यही वजह रही थी जो यहाँ पर, जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि कांग्रेस आगे चल रही थी लेकिन लगातार पिछड़ गई क्योंकि संगठन यहाँ पर कांग्रेस का कमजोर था और बीजेपी का संगठन मजबूत था। हालांकि हार जीत का डिफरेंस अभी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि क्या नेता प्रतिपक्ष पर, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अगर नेता प्रतिपक्ष अगर बनते हैं तो क्या कुमारी सैलजा के जो समर्थित विधायक हैं वो साथ छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं बनाया जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आखिर क्या फैसला लेंगे, ये भी देखने वाला हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में कुमारी सैलजा के यहाँ पर पक्ष में फैसला आता है तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाराजगी जाहिर है, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाता है, उनके हक में फैसला आता हुआ नजर आता है, तो कुमारी सैलजा के द्वारा बगावत यहाँ पर तय है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो एक को मनाने के लिए दूसरे को नाराज करना ही पड़ेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस को लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, उसके बाद कांग्रेस यहाँ पर पूरी स्थिति को भांपते हुए, पूरी स्थिति को समझते हुए ऐसा कौन सा निर्णय लेगी कि कुमारी सैलजा और हुड्डा दोनों की नाराजगी शांत भी हो जाए और यहाँ पर उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सुझाव दिए जा रहे हैं उसके आधार पर काम भी होता हुआ नजर आए। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से यहाँ पर एंग्री यंग मैन की तरह पूरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं और जिस तरह से उनके समर्थित विधायक यहाँ पर बगावत करने की बात कर रहे हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाते हैं तो क्या आने वाले समय में हरियाणा के अंदर किसी नई पार्टी का गठन यहाँ पर हुड्डा करते हुए नजर आएंगे, या फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आस की निगाह लगाकर देखते हुए नजर आएंगे। अगला सवाल इसी से जुड़ा रहेगा वफार, छोटा सा जवाब यहाँ पर चाहेंगे कि क्या अगर यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगे, या फिर किसी नई पार्टी का यहाँ पर गठन हुड्डा द्वारा किया जाएगा जिसके बाद कांग्रेस के खेमे में बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। देखिए मनीष जी, इस पर अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखा गया है जिन्होंने भी कांग्रेस का साथ छोड़ा है, कई लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां भी बनाई हैं और कुछ लोग जो हैं बीजेपी के साथ में भी गए हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल भी आपको गिनाऊं तो चाहे शरद पवार की बात कर लें, चाहे ममता बनर्जी की बात कर लें, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात कर लें, ये तमाम पार्टियां जो हैं खुद कांग्रेस में से निकली हुई पार्टियां हैं। तो इन्होंने लोगों ने नई पार्टी बनाई। वहीं पर कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो बीजेपी के साथ में गए, इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम आता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आता है, इसमें महाराष्ट्र से अभी अशोक चौहान जो पूर्व सीएम रह चुके थे उनका नाम आता है। तो कई सारे इसमें देखिए कहना ये काफी भी जल्दबाजी होगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कांग्रेस के साथ छोड़ते हैं तो नई पार्टी बनाएंगे या फिर इसको बीजेपी के साथ में जा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के एग्जाम्पल हमारे पास में मौजूद हैं। कुछ लोगों ने अपनी सोच के हिसाब से नई पार्टी का गठन किया तो कुछ ने जो है बीजेपी के साथ जाना बेहतर समझा, क्योंकि अगर देखिए उनको सत्ता का लालच होगा तो यकीनन वो है बीजेपी के साथ में जाएंगे। और विचारधारा का अगर मैटर है, विचारधारा कांग्रेस से अब उनकी अलग होती हुई दिखाई दे रही है तो वो नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। इसमें साफ साफ सी बात है, जो सत्ता का लोभी, सत्ता का लालची होता है वो चाहता है कि पावर उसके पास में रहे, और पावर अगर अभी उनको चाहिए होगी तो वो बीजेपी के पास में जाके मिल सकती है। अपनी पार्टी को बनाएंगे तो एकदम से पावर में तो आएंगे नहीं, उसके लिए आपको सींचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं अगले चुनावों में जाके अगर आपकी पावर अच्छी है, आपके विधायक अच्छी है, आपकी पकड़ अच्छी जनता पर रहती तो आपको कामयाबी मिल सकती है, वरना अपनी पार्टी बनाने में इतनी कामयाबी मिलती भी नहीं है। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे क्या करेंगे, अभी इस पर कहना कोई जल्दबाजी होगी। आगे देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ में जाते हैं या फिर नई पार्टी का गठन करते हैं। जी बिल्कुल, तो ऐसे में अभी कोई भी फैसला यहाँ पर करना जल्दबाजी माना जाएगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर यहाँ पर बगावत नहीं करते हैं और कुमारी सैलजा के समर्थित किसी विधायक को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है तो कहीं ना कहीं तमाम कयासों पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह की बगावत फिलहाल हरियाणा कांग्रेस में देखी जा रही है उससे कहीं ना कहीं किसी एक का नुकसान होना तो तय माना जा रहा है। लेकिन देखना यही होगा कि आखिर वो नुकसान किसका होता हुआ नजर आएगा, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो होंगे या फिर कुमारी सैलजा के समर्थित विधायक।
फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।